सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 11 है मेहनत का फल। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम व्याख्यान 2 में मेहनत का फल पाठ को पढ़ेंगे। पाठ में आए कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर व भाषा ज्ञान के बारे में जानेंगे। किसी काम को यदि समर्पित भाव से किया जाए तो सफलता कदम चूमती है और वह व्यक्ति शिखर पर पहुंच जाता है। रिलायंस कंपनी के संस्थापक धीरूभाई अंबानी, एसएल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जिन्होंने निचले स्तर से काम शुरू करके शीर्ष मुकाम हासिल किया। ऐसे ही एक लगनशील लड़के की प्रेरणादायी कहानी इस पाठ में है। बात पुरानी है। एक दिन एक छोटा सा बालक छुट्टी के दिन अपने पिताजी के साथ काम पर उनकी मदद करने गया। उसने एक जूते का तला चिपकाया और पिताजी से पूछने लगा, पिताजी, क्या मैं इसमें कील ठोक दूं? बच्चों, हम इस लड़के की कहानी पढ़ रहे हैं, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। पिताजी ने हाथ में चमड़ा पकड़ते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, पहले इसे सूख कर चिपक जाने दो। जल्दबाजी करने से जूते का तला 2-4 दिनों में ही फिर से अलग हो जाएगा। जो काम करो ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। इस तरह छुट्टी के दिन वह बालक अपने पिताजी के साथ जाता और लगन से काम सीखता। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे काम के लिए जगह खोज ली। सड़क पर काफ़ी लोगों का आना जाना होता था। वह लोगों के जूते पॉलिश करता तथा मरम्मत करता था। वह हर छोटा बड़ा काम पूरी लगन से करता। जो कोई उससे एक बार काम करवा लेता, वह हमेशा के लिए उसका ग्राहक बन जाता। धीरे धीरे उसके काम की प्रशंसा होने लगी। उसके पास काम बहुत था, पर जगह की कमी थी, इसलिए उसे बहुत से लोगों को लौटा देना पड़ता था। एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि सामने बाजार में एक दुकान खाली है। उसने सलाह मानकर दुकान किराए पर ले ली। जूते रखने के लिए अब स्थान की कमी न रही। मदद के लिए उसने 1-2 आदमी भी रख लिए। काम कितना भी ज़्यादा क्यों न हो, वह जल्दबाजी नहीं करता था।
पिताजी की सीख को उसने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। वह जितना काम करता ढंग से करता था। एक दिन उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे। तुम्हारा काम अच्छा है। लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। लड़के के मन में माँ की यह बात बैठ गई। अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से उसने वहीं दुकान पर छोटा सा कारखाना लगा लिया। उसकी लगन, ईमानदारी और मेहनत के कारण उसके जूतों की प्रसिद्धि बढ़ती गई। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके कारखानों की संख्या भी बढ़ती गई। लोग उसके जूतों को उसी के नाम से जानने लगे। आप जानते हैं उस लड़के का क्या नाम था? उसका नाम था बाटा। थॉमस जे बाटा का जन्म 17 सितंबर 1914 को प्राग, चेक गणराज्य में हुआ। 1925 में से 1940 के बीच बाटा ने एशिया, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में बाटा के उत्पादों को बाजार में उतारा। बाटा की मृत्यु 1 सितंबर 2008 को 94 वर्ष की उम्र में हुई। आज बाटा के बनाए जूते घर घर में पहने जाते हैं। अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही वे इस मुकाम तक पहुंच पाए। इस पाठ को पढ़कर हमने सीखा अपना काम मेहनत और लगन से करना, जल्दबाजी न करना, ध्यानपूर्वक काम करना। पाठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं। नंबर 1 समर्पित, नंबर 2 संस्थापक, नंबर 3 ज्वलंत, नंबर 4 प्रेरणादायी, नंबर 5 ग्राहक, नंबर 6 शीर्ष, नंबर 7 मूल मंत्र, नंबर 8 पूंजी, नंबर 9 अफ्रीका। पाठ में आए शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। नंबर 1 शिखर, इसका अर्थ है सिर या चोटी। नंबर 2 ज्वलंत, इसका अर्थ है स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। नंबर 3 मुकाम, इसका अर्थ है जगह या पड़ाव। नंबर 4 जल्दबाजी, इसका अर्थ है शीघ्रता। नंबर 5 ढंग से, इसका अर्थ है ठीक प्रकार से। नंबर 6 लगन, इसका अर्थ है ध्यान लगाना। नंबर 7 खोज, इसका अर्थ है ढूंढना। नंबर 8 मरम्मत, इसका अर्थ है ठीक करना। नंबर 9 ग्राहक, इसका अर्थ है खरीदार या लेने वाला। नंबर 10 प्रशंसा, इसका अर्थ है तारीफ। नंबर 11 है मूल मंत्र, इसका अर्थ है कुंजी या मूल तत्व। नंबर 12 है पूंजी, इसका अर्थ है धन। नंबर 13 है प्रसिद्धि, इसका अर्थ है
ख्याति। नंबर 1, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। क, क्या करने से जूते का तला फिर से अलग हो जाएगा? नंबर 1, जल्दबाजी करने से। नंबर 2, देर करने से। नंबर 3, बल प्रयोग करने से। नंबर 4, तेज चलने से। नंबर 1 विकल्प सही है, जल्दबाजी करने से। ख, बाटा से एक बार जो काम करवा लेता था वह उसका नंबर 1 मुरीद बन जाता। नंबर 2 ग्राहक बन जाता। नंबर 3 आलोचक बन जाता। नंबर 4 प्रशंसक बन जाता। नंबर 2 विकल्प सही है, ग्राहक बन जाता। नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मरम्मत, दक्षिणी अमेरिका, लग्न, पेड़, मूल मंत्र। क, वह अपने पिताजी के साथ जाता और रिक्त स्थान से काम सीखता। बच्चों यहाँ पर लगन आएगा। ख, उसने रिक्त स्थान के नीचे काम के लिए जगह खोज ली। यहाँ पर पेड़ आया है। ग, वह लोगों के जूते पॉलिश करता और रिक्त स्थान करता था। यहाँ पर मरम्मत आया है। घ, पिताजी की सीख को उसने जीवन का रिक्त स्थान बना लिया था। यहाँ पर मूल मंत्र आएगा। अंग, बाटा ने एशिया, रिक्त स्थान और अफ्रीका में बाटा के उत्पादों को बाजार में उतारा। यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका आएगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पिता की किस सीख को बाटा ने अपना मूल मंत्र बना लिया था? उत्तर है, जो काम करो ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। इस सीख को बाटा ने अपना मूल मंत्र बना लिया था। प्रश्न ख, बाटा की माँ ने उसे क्या सलाह दी? उत्तर है, बाटा की माँ ने उसे नए जूते बनाने की सलाह दी। माँ ने उससे कहा कि तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे, तुम्हारा काम अच्छा है, लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। प्रश्न ग, बाटा के जूतों की प्रसिद्धि क्यों बढ़ गई थी? उत्तर है, बाटा की लगन, ईमानदारी और मेहनत के कारण उसके जूतों की प्रसिद्धि बढ़ गई थी। नंबर 4, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। बच्चों, जो वाक्य सही है उसके सामने सही लगाना है और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। क, बाटा स्कूल में जाकर पिताजी के साथ काम करता था। यह कथन गलत है। ख, सड़क पर काफ़ी लोगों का आना जाना
होता था। यह कथन सही है। ग बाटा ने दोस्त की सलाह से बाजार में एक दुकान खोली। यह कथन सही है। घ माँ की सलाह से बाटा ने नए जूते बनाए। माँ की सलाह से बाटा ने नए जूते बनाए। यह कथन सही है। अंग बाटा की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई। यह कथन गलत है। भाषा ज्ञान नंबर 1 वर्ण विच्छेद कीजिए। क छुट्टी 6 जमा उ जमा ट जमा ट जमा ई छुट्टी। ख जल्दी ज जमा अ जमा ल जमा द जमा ई जल्दी। ग मरम्मत म जमा अ जमा र जमा अ जमा मैं जमा मैं जमा अ जमा त जमा अ मरम्मत। घ प्रशंसा प जमा र जमा अ जमा श जमा अ जमा श जमा आ प्रशंसा। अंग ईमानदारी ई जमा मैं जमा आ जमा न जमा ए जमा द जमा आ जमा र जमा ई ईमानदारी। नंबर 2 पढ़िए समझिए और लिखिए। स्त्रीलिंग अकारांत शब्द। बच्चों यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वो अकारांत शब्द हैं और वो स्त्रीलिंग है। जैसे न तो लास्ट में ए है, अंत में ए है तो अकारांत शब्द है और यह स्त्रीलिंग है। जैसे दुकान होती है, पुस्तक लिखी जाती है, पुस्तक होती है, औरत आ रही है, इस प्रकार। और अंत में ए है तो अकारांत शब्द है। क दुकान दुकानें। ख पुस्तक पुस्तकें। ग औरत औरतें। घ बंदूक बंदूकें। अंग दाल दालें। च आवाज आवाजें। छ टांग टांगे। पुल्लिंग आकारांत शब्द। बच्चों यहाँ पर आ है आकारांत शब्द है और यह पुल्लिंग है। जैसे जूता होता है, जूता जूते। गधा गधे। यह रुपया रुपये। ट बाजा बाजे। ठ डंडा डंडे। ड बगीचा बगीचे। ढ गुब्बारा गुब्बारे। नंबर 3 रेखांकित संज्ञाओं के भेद लिखिए। बच्चों जो शब्द रेखांकित है हमें बताना है कि वो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। क रिलायंस कंपनी के संस्थापक धीरूभाई अंबानी थे। तो बच्चों धीरूभाई अंबानी यह व्यक्ति का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ख पिताजी ने हाथ में चमड़ा पकड़ लिया। बच्चों चमड़ा शब्द रेखांकित है, यह संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है तो यह जातिवाचक संज्ञा है। ग वह लोगों के जूते पॉलिश करता था। यहाँ पर लोगों शब्द को रेखांकित किया हुआ है, यह संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है तो यह जातिवाचक संज्ञा है। घ उसकी ईमानदारी के कारण प्रसिद्धि बढ़ गई। बच्चों ईमानदारी रेखांकित शब्द है
तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यह भाव को प्रदर्शित करता है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अंग बाटा का जन्म प्राग में हुआ था। बच्चों, बाटा व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 4, दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल के भेद लिखिए। हमें वाक्य को पढ़कर बताना है कि वह किस काल के अंतर्गत आता है। क, वह हर छोटा बड़ा काम पूरी लगन से करता था। बच्चों, यहाँ पर था आया है, इसका में मतलब यह है कि यह, बच्चों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, करता है ये आएगा यहाँ पर। यहाँ पर यदि था होता तो हम यहाँ पर भूतकाल लिखते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है वह हर छोटा बड़ा काम पूरी लगन से करता है आ गया तो यहाँ पर होगा वर्तमान काल। ख, वह लोगों के जूते पॉलिश करता तथा मरम्मत करता था। बच्चों, यहाँ पर था आया है तो यह भूतकाल है। ग, लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। बच्चों, यहाँ पर लेंगे गे की बात आ रही है तो ये भविष्यत काल है। घ, वह जितना काम करता ढंग से करता था। बच्चों, था आया है तो यह भूतकाल है। अंग, बाटा की मृत्यु 1 सितंबर 2008 को हुई। हुई मीन्स ई आ रहा है यहाँ पर, तो यह बात बीत चुकी है तो यह भूतकाल है। पाठ 11 है मेहनत का फल। व्याख्यान 2 गृह कार्य। बच्चों, आज आपका गृह कार्य है कक्षा में कराए गए कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखो। आपको सुंदर लेख में कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखने हैं। पाठ 11 है मेहनत का फल। व्याख्यान 1 गृह कार्य का हल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, छोटा बालक किसकी मदद करता था? उत्तर है छोटा बालक अपने पिता की मदद करता था। प्रश्न ख, छुट्टी के दिन वह बालक अपने पिताजी से क्या सीखता था? उत्तर है छुट्टी के दिन वह बालक अपने पिता से लगन के साथ काम करना सीखता था। प्रश्न ग, बालक के पास किसकी कमी थी? उत्तर है बालक के पास जगह की कमी थी। प्रश्न घ, बालक के दोस्त ने उसे क्या सलाह दी? उत्तर है बालक के दोस्त ने उसे बाजार में एक खाली दुकान को किराए पर लेने की सलाह दी। धन्यवाद।